नमस्कार। मैं किशोर आप सबका कुछ अमन सफलता पथ पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो आज हम किसी क्लास के बारे में नहीं बात करेंगे दोस्तों, ना मैं कोई क्लास लेने आया हूँ। मैं तो ये बताने आया हूँ कि अभी अभी जो मेरे छोटे भाई या बहन जिसने 12th की है, वो सब बोल रहे हैं कि भैया हमने 12th के एग्जाम तो दे दिए, रिजल्ट पे आने वाला है, लेकिन अब हम आगे क्या करें। तैयारी, वो सब कंपटीशन की तैयारी में आना चाहते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हम तैयारी शुरुआत कहाँ से करें। तो मैं आज ये बताना वाला हूँ कि दोस्तों उनको तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए। और यानी वो क्या है कि दोस्तों हमारे लगभग 10-12 सब्जेक्ट है। अब वो इन सबको साथ में लेके चलते हैं तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि 11th-12th में लगभग 4 या 5 सब्जेक्ट रहते हैं। तो अब 10-12 पढ़ेंगे तो वो कंफ्यूज में सारे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हमें बताओ एक बार। तो आज आप तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उनको शुरुआत करनी चाहिए। तो उनके लिए उनको दिन के 2 सब्जेक्ट, दिन के यानी प्रतिदिन 2 सब्जेक्ट, केवल दिन में केवल 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। अब वो शुरुआत कर रहे हैं तो उनको दिन में ज़्यादा नहीं तो 7 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है। 8 घंटे पढ़ाई, क्योंकि हम उनको ज़्यादा बर्डन नहीं दे सकते दोस्तों। तो अब जैसे मान लिया कि शुरुआत कर रहे हैं वो, तो शुरुआत में पहले सबसे पहले है हिंदी। चलो हिंदी ले ली, हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश। अब उनको राजस्थान जीके, अब राजस्थान जीके ये सब ऐसे बोलते हैं दोस्तों कि राजस्थान जीके पढ़नी है। अब उनके बारे में ये नहीं है कि एक तो इतिहास, जियोग्राफी यानी भूगोल, पॉलिटिकल, राजनीतिक, एक दोस्तों यहाँ साइंस यानी विज्ञान, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर। अब इतने सारे सब्जेक्ट है दोस्तों। वो सब जो नए नए कंपटीशन में आ रहे हैं वो सब इनको एक साथ में लेके चलने, यानी एक साथ में जैसे 1 घंटे के लिए वो हिस्ट्री का लगा रहे हैं, 1 घंटे के लिए ज्योग्राफी, 1 घंटे के लिए इंग्लिश। तो ये उनको ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है दोस्त। तब से उसका दिमाग खराब हो जाता है कि यार इतनी एक साथ में कैसे। तो मैं उनको ये बताने चाहता हूँ दोस्तों कि सबसे पहले वो जैसे आज ये शुरुआत करा, तो सबसे पहले वो एक सब्जेक्ट ले ले, यानी हिंदी, केवल हिंदी, और एक ले ली इंग्लिश, अंग्रेजी। चलो ये अंग्रेजी, इन सबको छोड़ दो एक बार, बाकी के इन सबको एकदम फ्री हो जाओ, यानी इनसे कुछ नहीं करना है। तो अब जैसे वो सुबह 8 बजे से पढ़ रहा है लगभग 12 बजे तक, और वापस उसको पढ़नी है 2 बजे से 6 बजे तक बस। अब इसमें दोस्तों उसको लेनी है, यानी दिन की समझ लो शुरुआत कर रहा है तो उसके लिए कम से कम 2 क्लास। एक क्लास ये ले ली लगभग 1 घंटे की, 1 घंटा, और दूसरी क्लास ये भी 1 घंटे की दोस्तों। अब तो उसके 2 घंटे तो गए सीधे के सीधे क्लास लेने में, क्योंकि वो शुरुआत कर रहा तो उसको यानी 1 पॉइंट पे लेनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि वो 1.5 पे ले ले यार, क्योंकि वो तो शुरुआत कर रहा है एक चीज़ समझ के लिए, तो उसको लिखने अपने कुछ नहीं है। अभी 2 घंटे केवल 2 क्लास लेनी है। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये 1 घंटे क्लास लेके जस्ट अगले घंटे दूसरी क्लास ले। 1 घंटे क्लास ले ली, अब इसके नोट्स बना ले, लगभग 40 मिनट में नोट्स बन जाएंगे। फिर वापस दूसरी 5-10 मिनट का गैप लेके बीच में वापस 1 घंटे क्लास ले ली, और 40 मिनट में वापस ये आगे वाले नोट्स बना लिए। तो अब दोस्तों इसके अंदर सीधे लगभग हो गए 4 घंटा। 4 घंटे में उसके यहाँ 2 क्लास कंप्लीट हो गई। तो अब ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है बीच में 1-1.5 घंटा का, या वो जितना वो गैप लेना चाहता है, चाहे 10 मिनट का लिए, 1 घंटा का लिए, 2 घंटे, मैं तो एक बस बता रहा हूँ। दूसरी वापस शुरुआत करा तो वो अगले सब्जेक्ट यानी इंग्लिश ले लिया, तो इंग्लिश की 1 क्लास ले ली 1 घंटे की, और आगे की अब दोस्तों इसके लगभग 40 मिनट में नोट्स, क्योंकि आधे घंटे में बना सकता है कोई, 50 मिनट में बनाता है कोई, 1 घंटे में बनाता है। हम एवरेज 40 मिनट ले रहे, तो 2 से 3 बजे के बीच में 1 क्लास ले ली, वापस 3 बजे तक, 3:30-4 बजे तक दोस्तों नोट्स, और 4 बजे से 5 बजे तक ये दूसरी क्लास, और दूसरी क्लास के ये नोट्स 40 मिनट।
तो ऐसे करके ये 6 बजे तक, तो 4 घंटे लगभग यहाँ हो गए, 4 घंटे यहाँ हो रहे हैं दोस्तों। तो अब उसके दिन की 8 घंटे की पढ़ाई हो गई। अब 8 घंटे में उसने 4 क्लास लिए और 4 क्लासों के नोट्स भी बन गए दोस्तों। अब उसको करनी है ये रेगुलर। अब दिन में सुबह उठते ही या कब भी जब वो रात को सोए तब भी क्योंकि यार 6 बजे फ्री हो रहा है वो, सुबह 8 बजे के बाद में बीच में 2 घंटे का गैप भी है। अब वो 1 घंटा रिजर्व रखना है दोस्तों उसको। ये 1 घंटे में उसको इन 4 क्लासों के रोज, यानी आज के लिए 4 क्लास लिए, इनके एक बार रीडिंग मारनी है बस। चाहे शाम को मारो या सुबह उठते वापस 1 घंटा अलग से रखना है रिजर्व, ताकि ये दोस्तों ज्यादा बढ़े ना। अब उसको अब 6 दिन में दोस्तों अब एक चीज कंप्लीट करते हूँ। अब दोस्तों सप्ताह में वो 6 दिन क्लास ले रहा है, तो एक दिन की हर सब्जेक्ट की 2 क्लास हो रही है, 2 क्लास, तो लगभग उसके 6 दिन में 12 क्लास हो गई, 12। अब हमारे लगभग हर चैप्टर की दोस्तों, चाहे एक चैप्टर खींच के माने तो लगभग 4 क्लास हो रही है, किसी में किसी में 3 हो रही है तो किसी में 5 हो रही है, एवरेज 4 क्लास है। तो उसके दोस्तों 6 दिन में लगभग 3 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं, 3 चैप्टर कंप्लीट है। और हमारे हर सब्जेक्ट में लगभग 15 या 17 चैप्टर है, 15 या 17 चैप्टर। तो ये 6 दिन में दोस्तों 3 चैप्टर हो गए, तो लगभग 1 महीने में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए उसके, एकदम कंप्लीट है। रिवाइज वो पर डे कर रहा है, और एक संडे की छुट्टी भी है बीच में। अगर वो चाहता तो दोस्तों साप्ताहिक पूरा रिवीजन भी मार सकता है, वो उसके आइडिया का। तो अगर 1 महीने में दोस्तों लगभग 2 चैप्टर कंप्लीट है। अब उसको ये सब्जेक्ट दोस्तों कंप्लीट करने में लगभग कम से कम लगेंगे 4 महीने, 4 से 5 महीने, 5 महीने मान के चलो। 5 महीने में उसका पूरा सिलेबस एकदम पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट। अब आगे आगे दोस्तों उसको वापस ये हो गए, अब उस रिवीजन मारना है। तो लगभग 1 महीना दोस्तों पूरे सब्जेक्ट को, यानी सिलेबस को पूरा को वापस रिवाइज करना है, पूरे सिलेबस को दोस्तों। 1 महीने में पूरे को एक बार रीडिंग मारनी है। अब वापस वही 2 सब्जेक्ट ले लिए, 4 मान लो, अब तो नोट्स तो बनाने है नहीं, दिन के 4 सब्जेक्ट ले लिए रिवाइज, यानी लगभग 4 घंटा रिवाइज। और इनका अगर ज़्यादा नहीं तो मॉक टेस्ट देने दोस्तों इसको, दिन के लगभग अगर 20-20 मिनट के मॉक टेस्ट दे तो चारों को दोस्तों 80 मिनट की होगी, 1.5 घंटा, 2 घंटा इनका मान लो, 4 घंटा ये। अब 6 घंटे में उसका 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं पर डे। तो दोस्तों जिस भी भाई या बहन अभी 12th के यानी एग्जाम दिए या आगे तैयारी करना चाहता है कंपटीशन की, तो उसको यह स्टेज भी अपनानी है, ताकि उसको बर्डन नहीं आए दोस्तों। अगर वो पूरे के पूरे 10-12 सब्जेक्ट एक साथ में लेके चलेगा तो वो मात्र 5 दिन तैयारी कर पाएगा। 5 दिन के आगे उसको वापस सारा का सारा एक दोस्तों उसके, यानी हिंदी, इंग्लिश, साइंस, चलो ये तो साइंस वाला तो उसके पोर्शन है, इंग्लिश में लेकिन जिसके राजस्थान जीके है उसके हिस्ट्री भी सेम हो जाएगी, ज्योग्राफी उसमें गोलमेल हो जाएगी, तो सारे यहाँ कचरा हो जाएगा। तो ये 2 सब्जेक्ट, ताकि उसको एकदम लाइन टू लाइन आता रहे दोस्तों। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा मेरा ये मास्टर प्लान। जिसने भी अभी नई नई तैयारी शुरू की है दोस्तों, तो उसके लिए ये था। और बाकी अब आगे आपको अच्छा लगे वैसे करना। धन्यवाद दोस्तों।